ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 31वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उनके वचन को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, परमेश्वर दयालु हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही सभी चीज़ों की रचना की है। भजन संहिता, परमेश्वर का स्तुति करो जो विश्वास योग्य है। दूसरा पाठ, संत पौल थिस्सलुनीकियों से कहता है कि जब तक मसीह फिर से न आए तब तक उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। सुसमाचार पाठ, यीशु कर संग्रह करता जखेऊस के घर में रहता है जिसे एक पापी व्यक्ति माना जाता था। आज पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ हमें बताता है कि ईश्वर उन सभी चीज़ों से प्यार करता है जो मौजूद हैं, क्योंकि वह उन सभी का निर्माता और स्वामी है। वास्तव में वह सभी चीज़ों को बनाए रखता है। वह सभी जीवित चीज़ों से प्यार करता है। वह मनुष्यों को उनके पापों, दोषों और असफलताओं के बारे में याद दिलाता रहता है ताकि वे स्वयं को सुधारें और जीवित रहें। मनुष्यों को समझना चाहिए कि ईश्वर जीवन है और वह जीवन का स्रोत है। वह हमारे निर्माता हैं और इसलिए हमें उनके प्यार के लिए हमेशा उनकी पूजा और धन्यवाद करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दूसरे पाठ में संत पौल ने थिस्सलुनी के लोगों को याद दिलाया कि उन्हें अपना जीवन जीना था जो उनके बुलाहट और विश्वास के काम के योग्य था। उन्होंने उनकी कामना की कि उनका जीवन ईशा के प्रसन्न करने वाला हो। उन्हें प्रभु के आने की प्रतीक्षा में अपने विश्वास में दृढ़ रहना था। संत पौल हमें अपने ख्रिस्तीय जीवन को इस तरह जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो हमेशा ईश्वर को प्रसन्न करता है। आइए हम विश्वास, प्रार्थना, भला काम और प्रेम का जीवन जिएं। इस तरह ईश्वर हमेशा हमारे जीवन से प्रसन्न रहेंगे। जखेऊस पर एक छोटी सी कविता है। एक आदमी था जो कभी ऊंचा नहीं हुआ और कोई भी उसे पसंद नहीं करते थे। जब लोग उसे देखते थे तो वे छिपना चाहते थे क्योंकि छोटे जखेऊस धोखा देता था और झूठ बोलता था। यहूदी लोग चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे क्योंकि वे उन रोमियों के लिए काम कर रहे थे जो उन पर शासन कर रहे थे और कभी कभी वे उनके साथ क्रूर व्यवहार कर रहे थे। कर प्रणाली ने उन्हें आवश्यकता से अधिक शुल्क लेने की अनुमति दी ताकि वे अपने लिए लाभ कमा सकें। इस प्रकार उन्हें उनके देशवासियों द्वारा पापी माना जाता था। यीशु ने इस चुंगी लेने वाले के विश्वास को पहचान लिया जब वह पेड़ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यीशु न केवल जखेऊस के घर गया वरन उसके साथ भोजन भी किया। यीशु ने जखेऊस में हृदय परिवर्तन देखा और कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जखेऊस लालची, अन्यायी और क्रूर था, लेकिन उसे अपने पापों के लिए खेद था। यीशु ने तुरंत उसे और उसके घराने को उद्धार दिया। जब भी हम झुकते हैं और बुरे तरीकों से बदलते हैं तो मुक्ति हमारे पास आ सकती है। आइए हम अपने पापों और असफलताओं को स्वीकार करें और अपने जीवन में संशोधन करने का संकल्प लें और यीशु हमें अपनी दया, प्रेम और मुक्ति प्रदान करेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आप प्रेम और दया के ईश्वर हैं। हम पापियों को करुणा की दृष्टि से देखो। हमें सच्चे पश्चाताप का वरदान दो और हमें अपनी शाश्वत मुक्ति प्रदान करो।
आमीन।